क्या हम सच में ज़ोहो शीट से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट को रिप्लेस कर सकते हैं? क्या ज़ोहो शीट सच में गूगल शीट या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से बेटर है? हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है नीरज और इस वीडियो में हम ज़ोहो शीट के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ज़ोहो के बारे में। ज़ोहो एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो सॉफ्टवेयर एंड वेब बेस्ड बिजनेस टूल्स बनाती है। ये इंडिया की एक स्वदेशी कंपनी है जिसके फाउंडर हैं मिस्टर श्रीधर वेम्बू, जिन्होंने ये कंपनी 1969 में तमिलनाडु में स्टार्ट की और जिसका हेडक्वार्टर करंटली चेन्नई में है। ज़ोहो एक कंप्लीट बिजनेस टूल प्रोवाइड करता है जिसे हम बोलते हैं ज़ोहो स्वीट। इसी के एक सॉफ्टवेयर ज़ोहो शीट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली ये वीडियो ज़ोहो शीट का एक बिगिनर गाइड है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अब हम देखते हैं ज़ोहो शीट कैसे ओपन किया जाता है। इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला है आप जाइए zoho.com और उसके बाद एक्सप्लोर ऑल प्रोडक्ट्स और इसके बाद जाइए ईमेल स्टोरेज एंड कोलैबोरेशन पे और थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल कीजिए एंड देन शीट। बेसिकली ये सबसे लॉन्गेस्ट वे है। दूसरा तरीका है हम यहाँ पे टाइप करेंगे zoho.com/sheet। सेम पेज ओपन हो गया। और तीसरा तरीका है आप यहाँ पे डालिए sheet.zoho.in। ये देखिए सेम पेज ओपन हुआ। तीनों तरीकों से सेम पेज ही ओपन होगा। अब इसके बाद आपने अगर साइन इन किया हुआ है तो आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, नहीं तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पे आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं या तो आप गूगल शीट से डायरेक्ट लॉग इन कर लीजिए। तो अभी मैं साइन इन कर रहा हूँ। ये देखिए डैशबोर्ड ओपन हुआ है जिसमें यहाँ पे आपका रिसेंट एक्टिविटी दिखाएगा। अभी आपने अगर पहली बार खोला है तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं होगा और आपको क्लिक करना पड़ेगा न्यू स्प्रेडशीट। यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपका स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगा। इसका इंटरफेस ऑलमोस्ट गूगल शीट या एक्सेल की तरह है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं रीनेम कर सकता हूँ, अभी के लिए डेमो टाइप कर देता हूँ। और यहाँ पे आपके पास टैब्स दिए हुए हैं बेसिकली, और सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट वही हैं जो गूगल शीट या फिर एक्सेल में है। यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स है जहां से आप एडिट या फॉर्मेट कर सकते हैं। ये हमारा नेम बॉक्स है, ये फॉर्मूला बार एंड देन ये रो नंबर्स एंड ये कॉलम्स। और नीचे यहाँ पे शीट दी हुई है, प्लस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप शीट जितने चाहिए उतने ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा फीचर ये है कि यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट दिया हुआ है। तो लेट्स से अगर मुझे किसी रेंज को टेबल में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ टेबल एंड देन कंट्रोल ए टी उसका शॉर्टकट है। इसको हम बाद में देखेंगे। बेसिकली ये इसका एक अच्छा फीचर है। और यहाँ पे है कि हाईलाइट रो एंड कॉलम। जो भी आप सेल सेलेक्ट करते हैं उसका कॉलम एंड उसका रो हाईलाइट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है ग्रिड स्पेसिंग। अगर ग्रिड स्पेसिंग आप चाहिए तो कैसा चाहिए, क्लासिक, कोजी एंड कंफर्ट। बेसिकली छोटा, बड़ा एंड उससे बड़ी। अभी मैं कोजी पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ जूम इन जूम आउट एंड देन इज फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन में बेसिकली टैब्स सब गायब हो जाते हैं, टैब्स एंड एलिमेंट्स। तो आपको शॉर्टकट से यहाँ पे एडिट करना होगा या शॉर्टकट के साथ आपको काम करना होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा फीडबैक है और यहाँ पे हमारा लाइट एंड डार्क मोड दिया हुआ है, सिस्टम डिफॉल्ट मतलब पीसी के हिसाब से। और यह है व्यू सेटिंग। उसके बाद यहाँ पे हमारा कमेंट दिया हुआ है, अगर आप किसी सेल को कमेंट देना चाहते हो तो ये कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से फंक्शन कुछ यूज करना चाहो यू यूज कर सकते हो। और ये जिया है जिसमें आपको इनसाइड रिफाइंड फॉर्मेट दिया हुआ है। और आस्क जिया है जो है ये बेसिकली एआई है जो जोहो शीट के साथ आता है, बट इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओपन एआई के साथ। बेसिकली ओपन एआई का एपीआई या फिर सीक्रेट की लगेगा। तो ये हुआ हमारा इंटरफेस जोहो शीट का। अभी के लिए मैं हाईलाइट रो एंड कॉलम ऑफ कर देता हूँ एंड देन जिया मैं बंद कर देता हूँ। सो लेट्स सी अब इसका फॉर्मेटिंग देखते हैं। सो लेट्स सी मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ एंड देन कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखता हूँ और यहाँ पे नेम में डाल देता हूँ लेट्स से नीरज। मार्क्स लेट्स से 85 एंड देन अमित मार्क्स लेट्स से 95 एंड देन सूरज marks let's say 75 and then Sumit marks let's say 86 and then Ajit let's say 98। ओके, सो मैंने यहाँ डेटा एंटर कर लिया है। लेट्स से अब मुझे इसको फॉर्मेट करना है। लेट्स से मुझे इसको बोल्ड करना है एंड देन मुझे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। सो लेट्स से मुझे ये चाहिए एंड देन अगर आपको फॉन्ट साइज चेंज करना है यहाँ से हम फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे इसे बैकग्राउंड कलर या फिर सेल को कोई कलर देना है तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ।
एंड देन अगर मुझे फॉन्ट को कोई कलर देना है तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। ये बहुत बेकार लग रहा है, लेट्स से मैं इसको व्हाइट किया एंड देन बैकग्राउंड कलर शुड बी लेट्स से ब्लू। तो ऐसे ही आप यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे सेल्स को बॉर्डर देना हुआ तो मैं सारे सेल सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर्स अप्लाई किया, सारे बॉर्डर्स अप्लाई हो गए। अब मुझे अगर सम फंक्शन यूज करना है, लेट्स से मैं एक और बॉर्डर को अप्लाई कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे लिखता हूँ टोटल, TOTAL टोटल, और यहाँ पे मुझे ऑल्ट इक्वल टू एंटर। बेसिकली ऑल्ट इक्वल टू लगाने से क्या होता है, यहाँ पे जो सम है, सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग जाता है। ऐसे ही अगर मुझे मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है तो यहाँ पे डालूंगा मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन एंड देन पूरा सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मैक्सिमम नंबर किसका है, 98, 19 किसका है, अजीत का। अगर मुझे यही मिनिमम नंबर फाइंड करना हुआ तो यहाँ पे मैं डालूंगा मिनिमम एंड देन यहाँ पे डालूंगा इक्वल टू मिनिमम ब्रैकेट ओपन एंड देन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मिनिमम कितना है, 75, किसका है, सूरज का। अगर मुझे चाहिए एवरेज तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा AVERAG एवरेज, यहाँ पे डालूंगा इक्वल टू AVERAG एवरेज ब्रैकेट ओपन एंड देन सारे सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एवरेज परसेंटेज कितना है, 87.8। से अगर आपको फॉर्मूला नहीं आते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला ऑटोमेटिक है, सम एवरेज काउंट यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही सारे फंक्शंस आप यूज कर सकते हो जो आप एक्सेल या गूगल शीट में आप यूज करते हो। अब हम देखते हैं इसमें शॉर्ट एंड फिल्टर कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए मैं दूसरा डेटा लेता हूँ, सेल्स डेटा क्लिक किया, ओपन हुआ एंड अब मुझे लेट्स से स्टेट के हिसाब से मुझे शॉर्ट लगाना है। तो सबसे पहले कॉलम सेलेक्ट किया एंड देन डेटा एंड शॉर्ट असेंडिंग। तो और यहाँ से आपसे पूछ रहा है डेटा को बेसिकली शॉर्ट को आपको एक्सटेंड करना है कि नहीं, मतलब बेसिकली ये पूरे रो में शॉर्ट काम करेगा इसके हिसाब से। यस किया, अब यहाँ पे देखिए डेटा पूरा चेंज हो गया। अगर आपको डेटा को फिल्टर करना है तो सिलेक्ट कीजिए एंड देन यहाँ पे जाइए डेटा में एंड देन फिल्टर, सभी में फिल्टर लग गया। अब आपको जैसा चाहिए आप यहाँ पे फिल्टर, लेट्स से मुझे खाली अप्रैल का डेटा देखना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड देन फिल्टर, केवल अप्रैल का डेटा आया। अभी मुझे हटाना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल एंड देन फिल्टर, चल आ गया। उसके बाद फिर से मैं डेटा सिलेक्ट करता हूँ एंड देन डेटा एंड शॉर्ट एंड असेंडिंग, यस। सो लेट्स से मुझे ये डेटा टेबल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल, पूरा डेटा सिलेक्ट होगा, कंट्रोल ऑल्ट टी। सो अगर हमें ये टेबल का शॉर्टकट नहीं पता तो उसके लिए हम जाएंगे शॉर्टकट्स में, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे टाइप करेंगे टेबल। तो कंट्रोल ऑल्ट टी ये हमको शॉर्टकट बता देगा। उसके बाद हम डेटा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट टी प्रेस करते हैं, यहाँ पे हमें ये बेसिकली ये रेंज को टेबल में कन्वर्ट कर देगा। ओके किया, ये देखिए पूरा का पूरा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो ये सेम टू सेम जैसे हम लोग एक्सेल में या जैसे हम गूगल शीट में वर्क करते हैं, सेम टू सेम यहाँ पे भी जोहो शीट में वो सारे फॉर्मूले यहाँ पे काम करेंगे, सारे नहीं तो मोस्टली सारे करेंगे। सो अब हम देखते हैं चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। लेट्स से मैं पुराने डेटा में जाता हूँ, डेटा सिलेक्ट करूंगा एंड देन यहाँ पे देखिए चार्ट्स का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कीजिए। आपको कौन सा चार्ट चाहिए, आपके पास यहाँ पे सारे ऑप्शन है, आपको जो चाहिए आप उसको सिलेक्ट कीजिए एंड उसको अप्लाई कर दीजिए। लेट्स सी, अभी मैं कॉलम चार्ट सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट किया एंड देन मेरा चार्ट बन गया। नीरज के अराउंड 85 मार्क्स के आसपास है, अमित के 95 के आसपास है, सूरज के 75 एंड सो ऑन। तो ऐसे हम जोहो शीट में चार्ट्स बना सकते हैं। सो अगर मैं चाहता हूं इसे मैं गूगल शीट की तरह शेयर कर सकूं तो यहाँ पे जाऊंगा शेयर पे एंड देन शेयर एंड यहाँ पे जिसके साथ मुझे शेयर करना है उसका ईमेल आईडी एंड देन उसको मुझे क्या परमिशन देना है, एडिट कर सकते हैं, व्यू एंड कमेंट एंड व्यू कर सकता है। तो वहां उसके बाद यहाँ पे शेयर पे क्लिक करूंगा। तो इसके लिए उस मेंबर का जोहो अकाउंट होना कंपलसरी है। लेट्स से अगर मुझे किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर करना है जिसका जोहो अकाउंट नहीं है तो उसके लिए मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, चेंज विजिबिलिटी एंड देन एनीवन ऑन इंटरनेट एंड देन उसके बाद सेव एंड देन यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूंगा एंड लेट्स सी इनकॉग्निटो मोड पे ओपन करके यहाँ पे कंट्रोल वी एंटर। अब इसमें कोई भी बंदा यहाँ पे केवल व्यू कर सकता है, यहाँ पे कुछ राइट नहीं कर सकता। और कुछ इसके एक्साइटिंग फीचर्स देख लेते हैं, जैसे मैं सेल्स डेटा पे गया एंड देन यहाँ पे क्लिक किया एंड देन जिया पे, बेसिकली इसका जो एआई फीचर है
उसके बाद इनसाइट्स, ये मुझे डेटा में से इनसाइट्स निकाल के देगा। बेसिकली डेटा को एनालाइज करेगा और उसके हिसाब से जो लगता है वो आपको निकाल के देगा। अगर आपको चाहिए तो आप इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक करो एंड यहाँ पे ड्रैग करो, आपको वो चार्ट ऑटोमेटिक प्रिपेयर हुआ मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे एआई फीचर्स हैं, हम इसको आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो अब आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन, क्या ज़ोहो शीट एक्सेल या गूगल शीट को रिप्लेस कर सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो एक्सेल या फिर गूगल शीट में है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली एक फ्री टूल है जिसे हम ऑफिस, घर या फिर लर्निंग पर्पस के लिए या फिर कहीं भी जगह यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में हमने ज़ोहो शीट का एक ओवरव्यू देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।